नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप में से कुछ लोगों ने पिछले वीडियोस को देखकर मुझसे शनि के कुछ बेसिक उपायों के बारे में पूछा है टेलीग्राम पे, तो मैं कॉमनली उसको अपना जो मेन ग्रुप है, जो चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पर भी डाल दूँगी, जिससे अगर कोई उसे करना चाहता है तो वो वहाँ से देखकर उन उपायों को देख सकते हैं और अपने कन्वीनियंस के अनुसार या अपने टाइम के अनुसार जैसा भी उन्हें सही लगे, जो उपाय वो कर सकते हैं उन्हें वो करें। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई मनी से रिलेटेड परेशानी आने वाली है, यानी कि धन से संबंधित कोई परेशानी आने वाली है, तो वो आपको पहले से ही कैसे आप उसे पता लगा सकते हैं अपने हथेली के माध्यम से। दूसरा, अपने आसपास या अपने घर में होने वाली कुछ इंसिडेंट या घटनाओं के माध्यम से आप उसे कैसे जान सकते हैं। और एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी कि आप कुंडली के माध्यम से उसे कैसे समझ सकते हैं पहले से ही, और उसके लिए आपको क्या सावधानी पहले से ही बरतनी होंगी या उस टाइम पीरियड के दौरान आपको क्या चीज़ें करनी होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कुंडली के अनुसार, जो कि हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, एक ओवरऑल छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी डिस्क्रिप्शन, कि अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह ठीक नहीं है तो आपको धन से संबंधित परेशानी होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो 100% आपको यह परेशानी होगी ही होगी। दूसरा है, अगर आपका जो मुख्य ग्रह है, यानी कि जो मेन ग्रह, वो राहु या शनि के प्रभाव में है, तो आपको पैसा बचाने की में बहुत मुश्किलें आएंगी और धन का भी आपको हानि होगी ही होगी। इसके बाद अगर आप साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, साढ़े साथी पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है कि साढ़े साथी किस तरह से प्रभाव देती है अलग अलग व्यक्ति को। तो अगर आप साढ़े साथी से गुजर रहे हैं तो उस समय भी आपको धन से संबंधी परेशानी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत अधिक करेंगे, आप बचा उतना नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है और तरह तरह की परेशानी होगी। तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप चेक कर सकते हैं, क्लैरिफाई करवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आपके आसपास या आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हों जिनके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको धन से संबंधी परेशानी या फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं। देखिए, पहला, अगर आपके घर में कोई भी पानी का नल टूट जाए या पानी से संबंधित कोई कंटेनर टूट जाए या किसी भी इस तरह की जो वस्तु है वो टूट जाए, या फिर बिजली का सामान टूटने लग जाए, बिजली से संबंधित परेशानी होने लग जाए, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपको धन संबंधी परेशानी होने वाली है या आने वाली है। साथ ही अगर आपके घर वालों से बार बार ज़्यादा झगड़े होने लग जाएं, आपके लाइफ पार्टनर से बहुत अधिक झगड़े होने लग जाएं, तो ये भी उसका एक कारण माना जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको पेट से संबंधी परेशानी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये आने वाली जो धन हानि है उसका लक्षण है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, आपने अपने घर में यदि कोई जानवर पाला हुआ है, पालतू जानवर, पेट्स आजकल हम पालते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, गाय, भैंस, कुछ भी हो सकता है। यदि वो जानवर बार बार बीमार पड़ रहे हैं या उनमें से किसी की मृत्यु हो जा रही है किसी कारणवश, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके घर में कोई बड़ी परेशानी आने वाली है या फिर आपको धन से संबंधी बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा अगर आप ग्रहों से संबंधी कोई उपाय कर रहे हैं या आपको बताया गया है करने के लिए, कोई दान दक्षिणा करने के लिए बोला गया है, और वो दान करने के लिए जिस व्यक्ति को या जहाँ पे आपको जाके वो करना है, आपको वो व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो आपका दान जो है वो स्वीकार नहीं हो रहा है किसी भी तरीके से, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा लक्षण नहीं है। ये आपके जीवन में तरह तरह की परेशानी लाएगा और ये ग्रहों का प्रभाव आपको फिर बहुत ख़राब मिलेगा, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो आपको इस चीज़ के लिए भी जागरूक रहना है, अपने कर्मों को अच्छा रखना है। इसके अलावा सबसे एक कॉमन जो हमारे घरों में होता है, छत से पानी अगर रिस रहा है या फिर आपके घर में डैम्पनेस आ रही है, यानी कि दीमक लग रही है, तो ये भी बिल्कुल अच्छे लक्षण नहीं होते हैं। धीरे धीरे आपके घर में
जो भी परेशानी है वो धीरे धीरे होके कब बड़ी हो जाएंगी आपको नहीं पता चलेगा, और लगातार एक कंटिन्यू ये बनी रहेंगी। यानी कि कब कुछ ना कुछ घर में ख़राब होता रहेगा, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहेगा, या किसी ना किसी तरह की आपको धन संबंधी परेशानी होती ही रहेगी। ना आप उतना बचा पाएंगे, ना आप उतना खर्च कर पाएंगे। बस आप लिमिटेड एक जो आपके पास मनी रहेगा उसी में आपको सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये कुछ लक्षण हैं, ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे और शुभ नहीं माने जाते हैं, और ये लक्षण होते हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में धन संबंधी परेशानी आने वाली है। आगे बात करते हैं हम हथेली के माध्यम से। देखिए, पहला है सूर्य। यदि आपके सूर्य पर्वत पर काला तिल हो रहा है या फिर सूर्य की उंगली के पहले पोर पर काला तिल है, तो ये धन की समस्या को दर्शाता है। ऐसे में आप गलत निर्णय लेंगे, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से भी धोखा मिल सकता है, और इसके साथ साथ आपको धन की परेशानी होगी ही होगी। आपका जो मनी लॉस है वो होना ही होना निश्चित है। साथ ही आपको आपकी रेपुटेशन पे भी क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये जो टाइम होगा इस दौरान आपको उपाय तो करने ही करने हैं सूर्य से जुड़े हुए, लेकिन आपको ऐसे टाइम में बिना किसी सलाह लिए आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर किसी ऑयल के बिजनेस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि किसी की एजुकेशन के क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करते हैं या उसकी हेल्प करते हैं किसी स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ आपको हर कार्य से पहले या फिर अपनी हर मीटिंग या फिर डील से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। साथ ही सूर्य देव को प्रणाम करके ही आप कार्य करें, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा, अगर आपके चंद्र पर्वत के मध्य पार्ट में काला तिल है तो ये बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं है। ऐसे में आपको धोखा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और धोखा आपको या तो अपने किसी फ्रेंड से मिलेगा, ठीक है, या फिर अगर आप अपने ननिहाल साइड में किसी के साथ काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपके जो टर्म्स हैं, रिलेशन हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। वहाँ से भी आपको झटका मिल सकता है धोखे का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ननिहाल साइड से आपको काम नहीं करना है अगर आपकी हथेली में चंद्र पर्वत पर तिल है तो। साथ ही ऐसे डिसीजंस भी आप ले सकते हैं जिससे आपकी चल अचल संपत्ति, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपकी फिक्स्ड है, आपका घर हो सकता है, मकान हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, आप उसे कहीं पे आप जोखिम में ना डालें। इस तरह के स्टेप्स आप बिल्कुल भी ना लें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास पानी फालतू में व्यर्थ ना हो, यानी कि बहे नहीं। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो यदि आपका जो ऊपरी मंगल है, यानी कि जो बाहरी मंगल है, जो हथेली के साइड में होता है, वहाँ पर आपके स्टार का चिन्ह है या छोटा सा तिल बन रहा है, तो ये आपका जो पैसा है वो खर्च होगा बीमारी के कारण। यानी कि आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ेगा जिसके कारण आपको उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, और वो एक ज़्यादा अमाउंट में लग जाएगा जो कि आपका वहाँ पे लॉस होगा। तो यहाँ पे जो आपका मनी लॉस होगा वो ड्यू टू इलनेस होगा, परिवार के किसी व्यक्ति की बीमारी के कारण। ऐसे में आपको क्या करना है, हनुमान बहु का पाठ करना है। सप्ताह में कम से कम एक बार आपको श्री सूक्त का पाठ करना है, और किसी भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कोई आश्रम हो, या कोई भी ऐसी जगह जो कि धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे यदि निर्माण हो रहा हो तो वहाँ पे आप ईंट का दान ज़रूर करें। ये आपको बहुत ही लाभ देगा। आगे बात करते हैं कि अगर आपके बुध पर्वत के नीचे कई सारी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं और वो मिलकर एक जाल की तरह आकृति बना रही हैं या फिर क्रॉस का चिन्ह है, तो ये बात आप याद रखें कि आपको अपने बिजनेस पार्टनर से धोखा मिल सकता है, और उसके कारण आपको एक बड़ा मनी लॉस यानी कि धन की हानि
हो सकती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। साथ ही अगर ऐसा कोई चिन्ह बन रहा है तो आपको क्या करना है, आपको गणेश जी की उपासना करनी शुरू करनी है और हर एवरी वेडनेसडे यानी कि हर बुधवार आपको 45 दिनों तक 5 हरे मूंगे बहते हुए पानी में प्रवाहित करने हैं। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाना है। अगर आपको गाय नॉर्मली नहीं मिल रही है तो आप किसी भी गौशाला में जाकर हरा चारा दान भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अगर आपकी गुरु की उंगली के सबसे नीचे वाले पोर पर आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये जो चिन्ह है, साथ ही अगर आपके गुरु पर्वत पर जाल का चिन्ह बन रहा है तो ये आपको बहुत ही इस तरह की परेशानी देगा कि आपका पैसा बचेगा नहीं, है ना। आप पैसा तो बहुत कमाएंगे, है ना, लेकिन वो पैसा जाएगा कहाँ आपको कुछ पता नहीं चलेगा। पैसा एक हाथ से आएगा और दूसरे हाथ से खर्च हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है। साथ ही ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको हर गुरुवार मंदिर में जाके लगभग 6 महीने तक आपको 5 फलों का दान करना है, या फिर आपको गुरुवार के दिन गाय को गुड़ और चना खिलाना है। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आपके गुरु हैं, यानी कि आपके टीचर्स हो गए, जिनसे भी आपने कुछ सीखा हो, गुरु हो गए, मेंटोर्स हो गए आपकी लाइफ में, जो भी आपके पूजनीय हैं, या फिर आपके घर में जो भी आपके गुरु जी आते हों या फिर पंडित जी वगैरह होते हों, इन सभी को आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देना है। और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की फील्ड से जुड़ा हुआ है उसकी आपको सेवा करनी है। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके शुक्र के पर्वत से कोई रेखा निकल कर आपकी भाग्य रेखा को काट रही है तो ये नुकसान जो होगा वो आपके खुद के कारण होगा। यानी कि आप अननेसेसरी शॉपिंग करेंगे, अननेसेसरी पैसा खर्च करेंगे जहाँ पे ज़रूरत है भी या नहीं भी। आपके फ्रेंड सर्कल में आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उड़ाएंगे एक तरह से, तो ये आपके खुद के कारण होगा और आपके खुद के गलत डिसीजंस की वजह से होगा। आप लग्जरी के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अननेसेसरी लेना शुरू कर देंगे, खर्च करना शुरू कर देंगे, जो कि आपको एट द एंड आपका मनी लॉस ही करवाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको बुधवार और शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करना है। खुद को बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक रखना है ना, अपना और जो आपका कार्यस्थल है, जो भी आपका वर्क स्पेस है, ऑफिस है, उसे भी बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। और एक चीज़ याद रखनी है कि आपको किसी भी तरह का जुआ सट्टा में इन्वॉल्व नहीं होना है, यानी कि बैटिंग गैम्बलिंग में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। आगे हम बात करते हैं, अगर शनि की बात करें तो अगर शनि की उंगली पर कहीं भी आड़ी तिरछी रेखाएं बन रही हैं या काला धब्बा शनि पर हो या शनि की उंगली पर, तो ऐसे में आप किसी भी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ़िलहाल कुछ टाइम पीरियड के लिए ना करें, क्योंकि ये आपको नुकसान देगी। आप इन्वेस्ट तो करेंगे लेकिन वो आपको वहाँ से रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, आपको लॉस ही होगा। तो आपको अगर ऐसा चिन्ह बन रहा है हथेली में तो आप ऐसा ना करें। साथ ही अगर आप जिसके साथ मिलके करेंगे या अपोजिट में कोई भी है तो वहाँ से आपको नुकसान हो सकता है, आपको धोखा भी मिल सकता है। साथ ही कोई बड़ी बीमारी के कारण भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो इस तरह के स्टेप्स आपको नहीं लेने हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर बजरंग बाण का आपको पाठ करना है एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको जो इस तरह की परेशानी है उनसे बाहर निकालने में आपको मदद करेगा। तो ये जितने भी मैंने आपको चिन्ह बताए हैं, आप इन्हें देखें अपनी हथेली में, अगर हैं तो आप ये सावधानी बरतना शुरू कर दें और ये उपाय करना शुरू कर दें। उपाय के माध्यम से आप उस टाइम पीरियड से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। जिस टाइम पीरियड में हमें लॉस होता है, हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, और नेगेटिव जोन में जब हम चले जाते हैं तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं, जो हमारा निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो भी नेगेटिव हो जाती है, लो हो जाती है। हम गलत डिसीजन लेते हैं और उसके हमें गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद हम ब्लेम करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा करने से बचें, उस जोन में जाने से बचें। उपायों का मतलब यही है कि आप
अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलें और उसके बाद आपका जीवन जो है वो अच्छा होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल पर मैं वो उपाय डाल दूँगी जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई पेड कंसल्टेशन चाहता है तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है। वहाँ से उन्हें जो भी जानकारी होगी वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद वो पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं।